हमेशा 29 मिनट बाद ही लाते हैं, कोइंसिडेंस है। तो सबसे प्रार्थना है कि 2-4-5 मिनट जो मैं बोलूं वो बीच में नहीं बोलेगा। है तो हम तो स्टूडेंट ही समझ लो। अब चलो बोलो, आप बोलो जी। मेरा ये कहना है, पहली बात तो ये कि पसमानदा का एक अर्थ सामान्य जो मैं लगाता हूँ वो है जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो भारतीय मूल के हैं और जिनको कभी तलवार के दम पे या लालच के दम पे इस्लाम स्वीकार कराया गया, दे ऑल आर पसमानदा। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं टीवी 9 में कई बार कह चुका हूं कि पहले भारतीय जनता पार्टी बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी थी, उसने अपने आप को एक्सपेंड किया। लोग कहते थे नहीं नहीं केवल ब्राह्मण बनिया पार्टी रहेगी, तो ओबीसी आ गया। अब जब लोगों ने कहा कि नहीं वो ब्राह्मण बनिया ओबीसी से अब दलित भाई नहीं जुड़ेंगे, तो दलित जुड़ गए। अब बीजेपी एक नया लेकर के आ रही है, वो है कि वो जो जिनका डीएनए भारतीय मूल का है, जो अफगानिस्तान से या तुर्की से आक्रमण करने आए थे, वो भारत में 5% है। 95% भारत का मुसलमान या तो भय की वजह से या लालच की वजह से या और किसी दबाव की वजह से। ये वाला पसमानदा के समाज का, इस पसमानदा समाज की परिभाषा अशरफ और अर्जाल में डिफरेंस नहीं, देखिए मेरा आप चाहेंगे तो मैं यूट्यूब वीडियो मैंने बनाया है पसमानदा पे, मैं वो वीडियो उपलब्ध करूँ। जो मलाई खाते हैं और अर्जाल जो है वो बैकवर्ड है, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, पसमानदा और अशराफ करके है, पसमानदा और अशराफ करके है। तो जो पसमानदा है ये भारतीय मूल के मुस्लिम है। और मैं इसको और आगे ले जाऊं, भारतीय जनता पार्टी यही नहीं रुकेगी। भारतीय जनता पार्टी भारत की बाउंड्रीज के बाहर जाने का उसका लक्ष्य है। आप मान के चलिए, आपके सामने मैं फिर से कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी पीओके आएगा फिर बहुत कुछ आएगा, ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चीजों को थोड़ा बहुत जितना जानता हूं, वो बड़े लक्ष्य को लेके चल रही है। उसमें राजनीति में जीतना एक लक्ष्य मात्र है, ठीक है। तो ये कुछ भी कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी से जीतने के लिए इन्हें बड़ी लंबे तैयारी करके आना पड़ेगा। और बताऊं डॉक्टर आलोक, अभी कितना वोट मिला होगा बीजेपी को? नहीं भूपेंद्र जी, मैं फिर कह रहा हूं, इसके बाद दलितों को 10 साल पहले कितना वोट मिलता था दलितों का बीजेपी को? 5 साल पहले कितना वोट मिलता था दलितों का? तो आप ये नहीं कह सकते कि पिछले नहीं मिलता तो आगे भी नहीं मिलेगा। किसी भी कीमत पर इस समाज को जोड़ के रहेगी, ऐसा बोल रहे हैं आप? जी, पहली बात जोड़ के रहेगी। वो जिसका भी चरित्र राष्ट्रीय है, उसका धर्म कुछ भी वो जोड़ेगी। पहला, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इसके नीचे रुकने वाली नहीं है। दूसरा, समाजवादी पार्टी है, कोई भी ऐसी पार्टी, मुझे फिर कहा जाएगा मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं ये, मैं सच बोल रहा हूं, कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे आंदोलन से जीत नहीं सकती जब तक वो उसी आंदोलन से लड़ने की अग्नि के बराबर अग्नि पैदा नहीं करेगी अपने अंदर। स्वार्थ की राजनीति करते हुए, व्यक्ति की राजनीति करते हुए अंतरराष्ट्रीय चरित्र की राजनीति से नहीं जीता जा सकता है। जो नेतृत्व किसी भी पार्टी का हो, वो अपने परिवार को एक नहीं रख सकता, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे सकता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। राधा मोहन जी ऐसा कह रहे हैं आप? जी आलोक जी कुछ बोल रहे थे आप? मैं दर्शकों की टिप्पणी लूंगा थोड़ी देर बाद, पहले आलोक जी बोल लें उसके बाद। हाँ भूपेंद्र जी, एक दूसरे नजरिए से भी हमें उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को देखना पड़ेगा। खासकर एक दूसरा नजरिया मेरे दिमाग में आया अभी कि मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे ज्यादा मत समाजवादी पार्टी को इस बार प्रदान किया, और उसके बाद भी उनको ये बात का एहसास हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी को हटा नहीं सकते। अब जब उनको हटा ही नहीं सकते हैं, तो मुसलमानों के एक वर्ग में ये आया कि जब इसको हटा नहीं सकते तो इसके साथ भी, चाहे बीजेपी भी हमसे जुड़ना ही चाहती, बीजेपी तो बार बार प्रयास कर ही रही है, क्योंकि आप उसको हटा नहीं सकते। यानी जो वोट बैंक था मुसलमानों का, बार्गेन पावर, 2022 के जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के, उसमें उनकी बार्गेनिंग पावर की कैपेसिटी का क्षरण हुआ है। तो जब उनको लगता है कि अब हम चुनाव में सरकार बदलने और बनाने की भूमिका में हम नहीं रहे, तो वो फिर बीजेपी की तरफ, क्योंकि एक सीमा तक विरोध करते हैं हम किसी बात का, और जब हम उस सीमा में लगता है कि हम, मानव स्वभाव होता है कि हम जीत नहीं सकते हैं, तो हम समझौते की तरफ भी बढ़ते हैं। खासकर अगर हमारे सामने वाला हमसे समझौता करना चाहे तो बीजेपी तो बहुत समय से चाह रही थी कि जो मुस्लिम है या पसमानदा मुस्लिम है वो उनके साथ जुड़े, और मुसलमानों ने देख लिया कि 2022 में हमने 89 या 90% तक मत मोहम्मद अली जिन्ना के बराबर समाजवादी पार्टी को देने के बाद में भी वो बीजेपी को नहीं हरा पाए। तो मुसलमानों के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वो बीजेपी से समझौता करें और बीजेपी से दुश्मनी को भूलें और बीजेपी के अगेंस्ट में मत देना बंद करें।
क्योंकि उनको लगता है अब हरा तो पाएंगे नहीं, तो साथ मिलकर के भी देखा जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग मैं हमें केवल अनीस साहब बीजेपी से के नाम जवाब पे लूंगा डराते ही इसका। रहे। पहले मैं दर्शकों की टिप्पणी लूं, हमारे दर्शक क्या बोल रहे हैं। बड़ी अनीस साहब हैं, आज के शो देखिए, ये स्टॉपर पर्दे हैं। के पीछे की कहानी है, ये आप और हम बिल्कुल नहीं जान जी, सकते उनको मुझसे क्यों कुछ कहा सम्मान नहीं भूपेन मिल भाई, रहा। मेरे लिए कुछ है आप आदेश? छोटा सा कमेंट कीजिए, छोटा वाला आज। नहीं देखिए, बिल्कुल शॉर्ट में कमेंट ये है मेरा कि समाजवादी पार्टी की मैनपुरी में स्थिति ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो गढ़ नहीं है, घर है मैनपुरी। लेकिन बीजेपी इसको इतने हल्के में नहीं ले जाने वाली, या तो घर गिराएगी या घर में एक दीवार गिराएगी किले की। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से संदेश देगी। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी अगर जीतती है, लेकिन अगर उनके एज 92,000 से घट के 42,000 12,000 रह जाती है, तो भी सिंपलिकली वो हारी हुई मानी जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी को 92,000 प्लस मतों से जीतना होगा, 1 लाख प्लस मतों से जीतना होगा, तब अखिलेश यादव कह पाएंगे अपनी शक्ति से कि हम उत्तराधिकारी हैं, देखिए हमने कम से कम अपना घर तो बचा लिया। वरना बीजेपी कहेगी जो आदमी परिवार नहीं बचा सकता, जो आदमी अपने पिता की विरासत नहीं बचा सकता, वो आदमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कहां से प्रासंगिक है। मतलब बीजेपी के लिए ज्यादा कुछ होने के लिए नहीं है। ऐसा हो, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल करेगी। आप ये मत सोचिए कि मुलायम सिंह यादव जी खत्म हो गए, सम्मान भी वही तक था जब तक वो जीवित थे। अब आप सोचो कि वो लड़ाएगी नहीं चुनाव, तो मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है। वो चुनाव लड़ाएगी और जीतने के लिए लड़ाएगी, ऐसा मेरा अपना मत है। मोहम्मद अनीस जी, शो स्टॉपर हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह से चुनाव जीतेगी और दोनों जगह से हम समाजवादी पार्टी को हराएंगे। देखिए, मेरी बात तुरंत सही होगी। अभी तो मैनपुरी में है ही नहीं, कौन है फेस, कौन है समझ में नहीं आ रहा। कैंडिडेट भूपेन भाई, बीजेपी की रणनीति आखिरी दिन तक कैंडिडेट वो बताती है। इसको लेकर के इसी बात पे हम लोग क्यूरियस है, यही चर्चा चल रही है। हाँ। बीजेपी को तो ऐड मिल रहा है ना, बीजेपी की रणनीति है, आखिरी समय तक काम करती है। जी 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 जी, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। अपने बीजेपी को प्रचार मिल रहा है, और क्या चाहिए। हमारे हरिहर सिंह जी कह रहे हैं अपर्णा यादव को अखिलेश सीट दे दे, निर्विरोध चुनाव हो जाएगा। शिवपाल जी को कोई अपनी राजनीति करनी चाहिए। शिवपाल जी का कोई समाजवादी पार्टी में कोई सम्मान नहीं होता है। चलिए, अभी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि आलोक जी से कुछ न कुछ सीखने का मिलता है। मोनिका पांडे कह रही है कि मैनपुरी में, रामपुर में बीजेपी